नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया, आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान भारत की इस बड़ी कार्रवाई से घुटनों में आकर रो रहा है, क्योंकि एक बड़ा संकट और भारत की तरफ से पाकिस्तान पर खड़ा कर दिया गया है। संकट ये है कि जो उसके खूंखार आतंकी हैं, उनको भारत को सरेंडर करने के लिए कहा गया है, सख्त संदेश पहुंचाया गया है, सख्त चेतावनी दी गई है। लेकिन इसी बीच बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ना और ताबड़तोड़ तरीके से धमाके कर पाकिस्तान आर्मी के जवानों को ठोकना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान के मारे जा चुके हैं, क्योंकि बलूचिस्तानियों ने विद्रोह तेज कर दिया है। अपने बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र तो घोषित कर ही दिया है, मान्यता के लिए भारत के आगे भी बलूचिस्तानियों ने गुहार लगाई है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी इस मांग पर गौर करें और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ मान्यता देने का भारत काम करे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जब पाकिस्तान में सब कुछ उथल पुथल हुआ, सेना और पाकिस्तान सरकार के जो मंत्री थे वो सब संकट में फंसे, तो तुरंत चीन की तरफ भागते हुए नजर आए हैं। देर रात जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार जो है चीन पहुंचे हैं। 5 दिवसीय ये यात्रा उनकी होगी, लेकिन अचानक जो माहौल खराब हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसी बीच चीन पहुंचना उनका सवालों के घेरे में आ गया है। खैर, उस पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जैसे ही वो चीन की गोद में जाकर बैठे, अमेरिका की तरह चीन ने भी अब यहाँ पर चौधरी बनना शुरू कर दिया। दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर जो चीन है वो अब अमेरिका की तरह राग अलापते हुए नजर आ रहा है। कह रहा है कि दोनों देशों में संघर्ष विराम लागू रहना चाहिए, उसके लिए हम पहल करेंगे, हम आगे जो है रास्ता खोजेंगे। जो चीनी मंत्री हैं, चीन के जो नेता हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ये कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान का हमेशा हमने सहयोग किया है और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पर बात करते माओ ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति के बारे में चीन ने कई मौकों पर अपनी स्थिति बताई है। हम दोनों पक्षों के संवाद बनाए रखने और पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम को साकार करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आगे कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान चीन के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और चीन दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को उच्च महत्व देता है। चीन सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को विकसित करने में ईमानदारी, पारस्परिक लाभ और समावेशिता के सिद्धांत और साझा भविष्य की दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, चीन ने एक उद्देश्यपूर्ण और न्याय संगत रुख अपनाया है और दोनों देशों से शांति और संयम बरतने और तनाव को बढ़ने से रोकने की अपील की है। हम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का समर्थन और स्वागत करते हैं। हम एक पूर्ण और स्थायी संघर्ष विराम सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय शांति को स्थिर बनाए रखने के लिए एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तो अब चीन बताएगा भारत को कि उसे शांति कैसे बनानी है। जिस चीन के साथ खुद हमारा सीमा पर विवाद चल रहा है, एलएसी पर विवाद चल रहा है, वो चीन जो है अब चतुर बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष विराम को लेकर लगातार महान बनने की कोशिश कर रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि अगर मैं पहल ना करता तो पाकिस्तान भारत के बीच परमाणु युद्ध हो जाता और संघर्ष विराम ना हो पाता। मेरी पहल के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से आईना दिखाया गया, बेनकाब करते हुए कहा गया कि संघर्ष विराम अगर हुआ है तो भारत की पहल की वजह से हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान घुटनों पर आया, गिड़गिड़ाया संघर्ष विराम के लिए, क्योंकि वहां तबाही मची हुई थी भारत की मिसाइलों से। और इसी वजह से दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई, उसके बाद संघर्ष विराम का फैसला लिया गया। ना इसमें ट्रंप ने भूमिका निभाई, ना इसमें चाइना ने भूमिका निभाई। अब चाइना चौधरी बनने का काम कर रहा है, वो ट्रंप को किसी तरह दबाया जाए, ट्रंप से भी 2 कदम आगे निकला जाए। उसके लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार को अपने यहाँ बुलाकर रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान का। शायद चीन भूल गया है कि पाकिस्तान वो
जब पाकिस्तान चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, चीनी हथियारों को युद्ध के लिए दागने की कोशिश कर रहा था, दाग रहा था, काफी हद तक जो है उसने जो चीनी JF-17 फाइटर जेट है, जो चीन की मिसाइलें हैं, उनका इस्तेमाल किया भारत पर यहाँ हमला करने के लिए। भारत की ही जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें ध्वस्त कर दिया। चीनी हथियार भी काम नहीं आ पाए और चीन इसी बात से बौखलाया हुआ है कि किसी तरह जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान के जरिए उसका डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए अब चौधरी बनने के लिए चीन अब आगे आ गया है और कह रहा है कि दोनों देशों के लिए संघर्ष विराम आगे तक लागू रहे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम नजरें इस पर गड़ाए रखेंगे, हम सहयोग करते रहेंगे क्योंकि दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं। हालांकि सीमा भारत से मिलती है तो चीन जो है अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं भारत का बाप बन जाऊंगा, लेकिन चीन भूल रहा है कि चीन अब भारत का बाप नहीं बन सकता, बल्कि भारत इतनी ताकत रखता है कि खुद ही हर एक फैसले ले सकता है। और यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, स्वदेशी हथियारों से मारा, लेकिन ना तो पाकिस्तान कुछ कर पाया, ना अमेरिका ना चीन। भारत ने अपनी ताकत दिखा दी। यही वजह है कि अमेरिका हो या चाइना, वो अपने आप को चौधरी बनकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सबका रहनुमा हूं और हम जो हैं सारे संघर्ष विराम के लिए हम आगे आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसलिए ये स्थिति आगे चलती रहेगी। खैर, चीन को जरूरत होगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान को जरूरत होगी चीन की, लेकिन शायद भारत को इन देशों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत अपने हथियारों के साथ अपने स्टैंड पर खड़ा है और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान की इस बार आतंक के मसले पर कमर तोड़ने का काम कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से चीन ने अब आगे आकर चौधरी बनने की कोशिश की है, उसे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।